डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.5 की रिमेनिंग प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 12 तक। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए बेटा। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी थ्रू बी। टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए डी एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। आप फिगर में देखिए, यहाँ पे दो सर्कल हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी और सी पॉइंट पे, ठीक है ना। तो टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू ठीक, वो इस तरह से काट रहे हैं, ठीक है ना। ए डी पी और क्यू पॉइंट्स पे जब हम उनको ज्वाइन करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि जो एंगल है, कौन सा एंगल, ए सी पी, ये जो एंगल है एंगल 1, हमें प्रूव करना है किसके, क्यू सी डी एंगल 3 के, ठीक है ना। तो हम नेम देंगे एंगल 1 2 3 4। हम ये प्रूव कर दें एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है। फिगर में आप साथ साथ देखिए। तो बेटा 9th क्वेश्चन में हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, ये सब लिखेंगे। वी आर गिवन टू सर्कल्स इन विच टू लाइन्स ए बी डी एंड पी बी क्यू आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। और हमें क्या प्रूव करना है, फिगर में आप देखिए एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है, ठीक है ना। प्रूफ देखिए, एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे हम। एंगल 3 हम एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में होने की वजह से ये दोनों एंगल आप आपस में इक्वल हो जाएंगे बेटे। और इक्वेशन नंबर 3 है वो कब आएगी हमारे पास, जब एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ये क्यों हो जाएंगे? बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। फिगर में भी आप साथ साथ देखिए इसको बेटे। इस सर्कल में देखिए, ठीक है ना, बी सी एक आर्क है यहाँ पे। अगर आप बी सी को ज्वाइन करते हैं तो बी सी क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। तो एक ही सेगमेंट में हमारे पास एंगल 1 और 2 बनेंगे इस आर्क के द्वारा, ठीक है ना। तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें हमारे पास जो आर्क है वो ए पे आएगी, ठीक है ना। ए को आप पी से ज्वाइन करेंगे तो इस कोड की वजह से, इस आर्क की वजह से जो ये एंगल बनेंगे ये सेम सेगमेंट में बनेंगे बेटा, और ये एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए जो आर्क डी क्यू है उसके द्वारा सेम सेगमेंट में एंगल बनेंगे, एंगल 3 और 4, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और जो तीसरी इक्वेशन है वो यहाँ से आएगी, एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लाइन है ए बी डी और पी बी क्यू वो बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आमने सामने एंगल बराबर हो जाएंगे। जब हम देखते हैं कि एंगल से अंग्रेजी के लेटर एक्स की तरह हमारे पास कोई लाइन्स काटती हैं तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, और उन एंगल्स को आप क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास जो 3 इक्वेशन आ गई थी वहाँ से प्रूव हो जाएगा कि एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा, ओके। अब आप 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। इफ़ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तो स्टेटमेंट में देखिए बेटा, हमें क्या गिवन है, यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं बेटा, वो ए और डी पॉइंट पे काट रहे हैं। 2 सर्कल्स इन विच ए बी एंड ए सी आर डायमीटर, ठीक है ना। ए बी और ए सी क्या हैं, डायमीटर्स हैं। और दीज सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड डी। यहाँ पर ए बी और ए सी है वो ट्रायंगल की साइड्स हैं, ठीक है ना, जो डायमीटर भी हैं सर्कल्स के। और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों सर्कल हैं जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो जो पॉइंट है वो तीसरी साइड पे लाई करता है। तो इसके लिए हम प्रूव कर देंगे कि बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम कितने डिग्री होता है बेटा, 180 डिग्री होता है, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है ना। जहाँ पर भी एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और जो डी पॉइंट है वो उस पर लाई करेगा स्ट्रेट लाइन पे, और जो बी सी है वो क्या है, ट्रायंगल की थर्ड साइड, ठीक है। तो ये प्रूव हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है कि बी डी सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। कंस्ट्रक्शन, जॉइन
AD, तो हम AD को ज्वाइन करेंगे, ये कॉमन कोड भी है दोनों सर्कल्स। तो प्रूफ देखिए आप, एंगल ADB है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, इसी तरह एंगल ADC है वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एंगल्स इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। फिगर में देखिए आप, क्यों? क्योंकि AB क्या है यहाँ पे बेटा, डायमीटर है, ठीक है ना। तो ये एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में ADB, डी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। इसी तरह AC क्या है, डायमीटर है सर्कल का बेटा, तो ADC एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री का सम कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री, ठीक है ना। जिससे प्रूव हो जाएगा कि जो D पॉइंट है वो BC पे है, BD से एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह से हम दोनों एंगल्स को ऐड कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल BDC की वैल्यू कितने डिग्री आ जाएगी, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। सो देयरफॉर BDC क्या है, होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, एंड हेंस D लाइज ऑन द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए बेटे आप, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equals to angle CBD. तो बेटा सबसे पहले हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, क्या प्रूव करना और फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। फिगर में आप देखिए ABC और ADC ये दोनों क्या हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, और कॉमन बेस क्या है इनका, AC है, ठीक है ना। जो एंगल B है और एंगल D है वो दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल्स। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल CDA वो इक्वल होगा एंगल CBD के, ठीक है ना। फिगर में आप देखिए CDA ये जो एंगल है हमें प्रूव करना है एंगल CBD के। तो बेटा इस पॉइंट को हम यहाँ पे ठीक कर लेंगे। यहाँ पे एंगल है CAD, हमें क्या प्रूव करना है कि CAD ये जो एंगल है वो CBD के इक्वल है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें प्लीज़। प्रूफ देखिए, एंगल ABC और एंगल ADC का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, और यहाँ पे दोनों का कॉमन जो ट्रायंगल्स हैं, कॉमन बेस यहाँ पे एक तरह से दिया हुआ है, कॉमन हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है AC, और हाइपोटेन्यूज के ठीक सामने वाला जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल्स का सम ABC और ADC, इस एंगल का और इस एंगल का सम है वो कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि ABCD है ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए एंगल CAD और CBD ये जो एंगल्स हैं वो सेम सेगमेंट पे बने हुए हैं सर्कल के अंदर। आर्क CD के द्वारा ये जो एंगल्स हैं वो सेम सेगमेंट में बने हुए हैं, तो ये जो दोनों एंगल हैं ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम प्रूव कर देंगे कि एंगल CAD है वो किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल CBD के। ओके बेटे, अब आप लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, 12th क्वेश्चन, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है कि ABCD एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। ABCD एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, और हमें प्रूव करना है कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो प्रूफ देखिए, एंगल A है वो एंगल C के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम, एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ABCD के एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ABCD ये जो चारों एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अब आप देखिए एंगल A और एंगल C का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ABCD है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, और एंगल A और एंगल C है वो अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो इन दोनों एंगल का सम है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एंगल C की जगह आप एंगल A रख देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल थे, तो एंगल A प्लस एंगल A ट्वाइस ऑफ एंगल A वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से एंगल A की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। तो एंगल A है और एंगल C दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। इसी तरह हम दिखा सकते हैं कि एंगल B और एंगल D है
उसकी वैल्यू भी 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगी, 90 डिग्री के आ जाएंगे। तो यहाँ हमने देखा कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और चारों जो एंगल्स हैं, एंगल डी, इन चारों एंगल्स की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री के इक्वल आ गई है। तो ए बी सी डी है वो क्या होगी, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल होगी। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। आज आप अच्छे से एक्सरसाइज 10.5 की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेयर नोटबुक में आप अटैम्प्ट करेंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।